आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। ऑपरेशन सिंधु। इस मिसाइल के गिरने से पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्लांट है, जो एटॉमिक एनर्जी का जो प्लांट है, उसमें गैस रिसाव हो गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आकाश न्यूज। आकाश न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी खबर की तरफ आपको ले चलते हैं जिसे सुनकर आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे, चौंक जाएंगे। जी हाँ, वैसे भी आश्चर्य में आप पड़ गए होंगे जिस समय भारत और पाक का युद्ध विराम हुआ। जिस समय हुआ, किसी को भी ये पच नहीं रहा है कि आखिर कैसे एकाएक युद्ध विराम हो गया। युद्ध विराम के पीछे की कहानी क्या है, आप शायद पता होगा आपको कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने ट्वीट करके भारत पाक युद्ध विराम की घोषणा की थी। लेकिन क्या यही सच्चाई है? जी हाँ, इस खबर की तरफ हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताएंगे कि आखिर सच्चाई क्या है, क्यों आनन फानन में युद्ध विराम की घोषणा की गई। आपको बता दें कि आजकल सोशल साइट पे एक अफवाह सी चल रही है जिसमें ये कहा जा रहा है कि भारत ने जो पाकिस्तान में मिसाइल दागे थे, आपको पता होगा कि भारत की मिसाइलें जो है पाकिस्तान के लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, अन्य क्षेत्रों में जाकर गिरी थी। इस मिसाइल के गिरने से पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्लांट है, जो एटॉमिक एनर्जी का जो प्लांट है, उसमें गैस रिसाव हो गया है। जी हाँ, ऐसी खबरें, ऐसी अफवाहें चल रही हैं। और यही नहीं बल्कि टीवी डिबेट में जो भाजपा के प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी ऐसी आशंका जाहिर की है। हालांकि इसके भी कोई प्रमाण नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, ये अभी एक सुनी सुनाई बात है। लेकिन अगर ऐसा है तो इसका मतलब भारत की क्षमता इतनी मजबूत है कि भारत अपने देश से ही बैठकर पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्लांट को भी ध्वस्त कर सकता है जरूरत पड़ने पर। क्योंकि गैस का रिसाव पाकिस्तान में न्यूक्लियर प्लांट में हो रहा है और उसका खतरा सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बॉर्डर पर भी हो सकता था। इसलिए अमेरिका ने आनन फानन में इस युद्ध को रुकवाया है। ऐसी भी आवाजें आ रही हैं, ऐसी भी बातें निकल कर आ रही हैं कि अमेरिका के जो सैटेलाइट है उसने इस बात को पकड़ लिया है। आपको बता दें कि अमेरिका का सैटेलाइट सिस्टम, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, वो विश्व की सबसे बड़ी, सबसे मजबूत टेक्नोलॉजी है। क्योंकि अमेरिका जब चाहे अपने सैटेलाइट से किसी भी देश की छोटी से छोटी चीज को भी क्लियर तरीके से देख सकता है। तो अमेरिका, हालांकि जब भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो अमेरिका उसी समय से अपनी नजरें अपनी सैटेलाइट के माध्यम से वो पाकिस्तान पर लगा दिया था। क्योंकि उसे पता था कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है कि वो कुछ भी कर सकता है। क्योंकि वो युद्ध के पहले से ही पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान के तमाम जिम्मेदार लोग एटॉमिक हमले की धमकी दे रहे थे और भारत ने उनके इस धमकी को अनसुनी करते हुए जोरदार हमला किया। भारत का हमला ये जो हुआ पाकिस्तान पर, ये पहलगाम में धर्म पूछकर हिंदुओं को मारा गया था। 26 हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया गया था और ये उनकी पत्नियों के सामने, यानी कि जो अपने बीवी बच्चे के साथ गए हुए थे, उनकी पत्नियों के सामने धर्म पूछा गया। और यही नहीं बल्कि उनके कपड़े उतरवा कर देखा गया, कलमा पढ़ने के लिए कहा गया और उसके बाद उनके सामने गोली मार दी गई। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा था कि जाकर मोदी से बोल देना। और मोदी ऐसे में चुप कहाँ रहने वाले थे, क्योंकि उन्होंने उरी के बाद, पुलवामा के बाद जो पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक किया था, उससे देशवासियों को ये विश्वास था कि इस बार मोदी जो है वो पाकिस्तान को कुछ बड़ा सबक सिखाएंगे। और तैयारी भी थी बड़ा सबक सिखाने की, कि जिस प्रकार से पहली बार भारत की आर्मी ने पाकिस्तान पर मिसाइलें छोड़ी हैं, वो देखकर तो देश के लोग काफी खुश थे। और देश की 140 करोड़ जनता भारत सरकार के साथ, अपनी आर्मी के साथ खड़ी थी। लेकिन 2 दिन बाद ही जैसे एकाएक समझौता हुआ, एकाएक युद्ध विराम की घोषणा हुई और जिन परिस्थितियों में हुई और घोषणा करने वालों ने जिस प्रकार से किया,
ये देश की जनता को हजम नहीं हो रहा है। आज प्रश्न चिन्ह उठ रहा है। आज भारत सरकार पर लोग तरह तरह के प्रश्न उठा रहे हैं कि आखिर ऐसा कौन सा दबाव आ गया, क्यों एकाएक जो है इस युद्ध विराम की घोषणा की गई। जरूरत थी कि आप 2-4 दिन और इसी प्रकार से पाकिस्तान की कमर तोड़ते। पाकिस्तान एक ऐसा देश है, एक ऐसा आतंकवादी देश है जो इतने कार्रवाई से कभी वो सुधरने वाला नहीं है। अभी खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान जो है, जो भारत हमले में जो मारे गए आतंकवादियों का जो परिवार है, उन परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए देगा। और यही नहीं, जो टेरर फैक्ट्री चल रही थी, जहां पर जो लॉन्च पैड थे आतंकवादियों के, उनको भी पुनः बनाएगा। तो समझ लीजिए कि पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। और ये पैसा जो IMF से मिला हुआ है उसको ऐसे लुटाएगा ये। अब ये बात समझ में नहीं आती कि आखिर अमेरिका क्यों पाकिस्तान पर इतना मेहरबान है। एक तरफ तो अमेरिका भारत के प्रधानमंत्री को अपना दोस्त कहते हैं कि मोदी माय फ्रेंड। अरे जब मोदी फ्रेंड है आपके और भारत इतना बड़ा देश है जिसके सामने पाकिस्तान कुछ भी नहीं है, एक चींटी के बराबर है, उसके बाद भी आपने एकाएक इस युद्ध को क्यों रुकवाया? ये प्रश्न हर भारतवासी पूछ रहा है। और आपने रुकवाया तो आपने इसकी घोषणा क्यों की? इसकी घोषणा भारत सरकार के लोग करते, रक्षा मंत्रालय करता, आर्मी के लोग करते, पाकिस्तान करता। इसकी घोषणा अमेरिका ने क्यों की? क्या हक बनता था अमेरिका का कि भारत और पाक के युद्ध को रोकने की घोषणा वहां से करता हो? अब कारण आप समझ सकते हो। जो खबर मैं आपको बता रहा हूं, जो दिखा रहा हूं, संभवतः यही कारण है। हालांकि हम इसको जस्टिफाई नहीं करते। आकाश न्यूज कभी भी बिना सबूत के किसी भी खबर को जस्टिफाई नहीं करता है। लेकिन जिस प्रकार से भाजपा के प्रवक्ताओं ने बड़े टीवी चैनल पर बैठकर यह आशंका जाहिर की कि पाकिस्तान में न्यूक्लियर प्लांट लीक हो रहे हैं, और वो क्यों हो रहे हैं? भारत के हमले के कारण, भारत के मिसाइलों के कारण। हालांकि भारत ने मिसाइलें जो है ना तो किसी नागरिक पे छोड़ा और ना ही किसी ऐसी जगह छोड़ा है। भारत ने मिसाइलें सिर्फ या तो आर्मी पे या एयरपोर्ट पर छोड़ा है या फिर आतंकवादियों पर छोड़ा है। तो अब अगर हमारी मिसाइलें इस्लामाबाद, कराची, लाहौर जगह जगह गई, और ऐसे में आप समझ सकते हैं उसके इर्द गिर्द अगर पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्लांट है तो उसमें रिसाव लाजमी है। और अगर रिसाव हुआ है, हो रहा है, तो ये युद्ध विराम भारत के हित में भी है और पाकिस्तान के हित में भी है और इसके साथ साथ विश्व के हित में भी है। अगर ऐसा है तो इस युद्ध विराम का हर व्यक्ति समर्थन करता है, और अगर ऐसा नहीं है तो कहीं ना कहीं एक टीस हर भारतवासी के दिल में रहेगी कि आखिर एक सुनहरा मौका भारत सरकार ने खो दिया। यानी कि ये वक्त था POK लेने का। जिस प्रकार से संसद में देश के गृह मंत्री ने ताल ठोक कर कहा था कि POK हमारा है और हम इसको लेकर रहेंगे, ये वक्त था। अब ये वक्त था, भारत के लोग चाहते थे कि POK को वापस लिया जाए, लेकिन ये सपना भारत के लोगों का अभी अधूरा ही रह गया है। हालांकि देश के प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन में ये जरूर स्पष्ट किया कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, इसे रोका गया है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से आगे किसी भी आतंकवादी घटना को किया गया तो इसे आतंकवादी घटना नहीं बल्कि इसे युद्ध माना जाएगा, और युद्ध मानकर भारत जो है कार्रवाई आगे करेगा। देश का हर व्यक्ति अपनी सरकार के साथ है, अपनी सेना के साथ है, अपनी सेना के शौर्य के साथ है, हमेशा रहा है और आगे भी रहेगा। और ये उम्मीद भी करता है कि जो मोदी जी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा है कि अगर इस बार कोई भी आतंकवादी घटना हुई तो उसे हम युद्ध मानकर जो है पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे। तो आगे उम्मीद करता हूं कि सबसे पहले तो कोई घटना ही ना हो, देश के लोग सुरक्षित हों, और अगर पाकिस्तान
कभी ऐसा हिमाकत करता है तो सिर्फ पीओके ही नहीं बल्कि इस्लामाबाद पर भी भारत को कब्जा कर लेना चाहिए। इस प्रकार की और भी खबरें हैं, हम आगे भी आपको दिखाएंगे। जिस प्रकार से हमने ये आपको खबर दिखाकर चौंका दिया है, ऐसे ही एक खबर और है जिसे हम आगे दिखाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक।